हेलो बच्चों, क्या हालचाल भाई, कैसे हो आप लोग। पहला लेक्चर इस सीरीज का फर्स्ट फेब को हुआ था। बहुत बेहतरीन लेक्चर गया, बच्चों ने बहुत प्यार बहुत रिस्पेक्ट दी और उस लेक्चर को इतना अच्छे से देखा और बच्चों को बहुत समझ भी आया। भाई ये चीज मुझे आपकी कमेंट्स से ही पता चल रही है, जो आपने कमेंट्स की हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी फील किया कि सर हमें तो थोड़ा डर कम हो गया हमारा, कि ये टॉपिक से डर लगता था, इसका तो डर कम हो गया, ऐसा लग रहा है कि इससे हो जाएगा सवाल। अब बेटा यही मेरा टारगेट था, यही मेरा पर्पस था, मेरे को बस यही स्टैब्लिश करना था कि फिजिक्स आसान है और उसमें भी बहुत बेहतरीन स्कोर किया जा सकता है। बहुत आसानी से एक तरीके से पढ़ाई करनी होती है। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने यही स्टैब्लिश किया, आगे के सारे लेक्चर बिल्कुल ऐसे ही होंगे। आपकी फिजिक्स यूं 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 बहुत आराम से आपके क्वेश्चंस बनेंगे और आपका स्कोर भी जितना टारगेट है उससे भी ज्यादा आएगा। ठीक, अब इसी चीज को देखते हुए बच्चों को लगने लग गया यार एक क्लास तो हो गई, दूसरी क्लास नेक्स्ट डे सर ने ली नहीं, ठीक है, तो सर शेड्यूल बताओ, प्लानर बताओ, ये सब। तो बेटा चिंता मत करो, पूरे मंथ का शेड्यूल मैं यहां पे लेके आया हूं, सारा कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है ना। आपकी सपोर्ट के लिए हर टाइम मैं खड़ा हुआ हूं। फिजिक्स की चिंता अब छोड़ दो, फिजिक्स में अब मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। चलिए बताता हूं शेड्यूल क्या है। देखिए पहली क्लास फर्स्ट फेब को हुई थी, ठीक है ना। अब कल फिर से क्लास है फोर्थ फेब को। यहां पे पहली क्लास मुझे डालनी चाहिए थी फर्स्ट फेब, ये पहली क्लास, ये दूसरी, ये तीसरी, इस तरीके से कंटिन्यू रहेगी। तो भाई हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा किया था उसमें फर्स्ट क्लास में। अब ये एंगुलर मोमेंटम बैलेंस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक दो पॉइंट और बचे हुए, वो भी कवर करेंगे कल, ठीक है ना। फिर सिक्स को एनएलएम होगा। एफबीडी बिल्कुल जीरो लेवल से बनानी सिखाऊंगा। कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशंस जो आ जाते हैं उनमें कैसे टेंशन निकालते हैं, कैसे स्प्रिंग वाले सिस्टम, कैसे टू ब्लॉक सिस्टम, कैसे पुली उली पे से जाती है, तो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सवाल आपसे होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, पढ़ने में छोटा सा टॉपिक लग रहा है पर ये पूरा कंप्लीट टॉपिक है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, तो प्रोजेक्टाइल पूरा समझाना है मुझे, लेकिन क्वेश्चन किस पे आता है मोस्टली, ग्राउंड टू ग्राउंड पे। तो इस सिचुएशन के सारे केसेस में एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है ना। ये वो टॉपिक लिया है ना हमने जिनमें से सवाल शॉर्ट आता ही है। ठीक, नेक्स्ट वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर जिसमें कॉलिजन, जो इलास्टिक कॉलिजन उस पर सवाल आता है, उसको पूरी डिटेल में ऐसे समझाऊंगा कि जिंदगी में कभी गलत नहीं कर पाओगे, सवाल को चाह के भी गलत नहीं कर पाओगे। ठीक, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, सारे प्रोसेस कंपेयर करके बताऊंगा, ग्राफ व्राफ सारे, ठीक है, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से क्या बच्चों 12th के टॉपिक हैं ये वाले, तो ये मैंने इसलिए लिए कि 20 फरवरी से 12th के टॉपिक कराऊंगा मैं, आपको बोर्ड में भी बहुत हेल्प मिलेगी उनसे, ठीक है ना। आपका रिवीजन टाइप हो जाएगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, सारा कुछ, ठीक है। अब और भी जो टॉपिक इसमें वो ऐड होते चले जाएंगे और आगे देखो पूरा फरवरी का शेड्यूल आपके पास है, तो आगे वो मिलते चले जाएंगे आपको, ठीक है। बच्चों बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप फिजिक्स को पढ़िए, आपको कसम है, ठीक है ना, कसम है, आपको डेली पढ़ना है फिजिक्स, डेली पढ़ना है फिजिक्स, ठीक है। कुछ भी हो जाए फिजिक्स को डेली पढ़ना है, कितनी भी देर पढ़ो, कम से कम 1 डेढ़ 2 घंटे खुद से। और ये डेली पढ़ने का मतलब क्या है, सेल्फ स्टडी, क्लास नहीं कि सर क्लास जिस दिन क्लास होगी उस दिन ना पढ़े, तो भाई क्लास भी करनी है, ये सेल्फ स्टडी, डेली सेल्फ स्टडी करनी है आपको फिजिक्स की, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है डेली, जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो, तो कसम है आपको। और दूसरी चीज, किसी किसी क्लास में मैंने कुछ गैप दिया है, जैसे ये 4 के बाद 6 को 5 तारीख का गैप है यहां पे, उस गैप में मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, ठीक है ना, कितनी देर पढ़ना है। तो आपको फिजिक्स को डेली पढ़ना है, मतलब अपने जीवन में उतार लो जब तक नीट का एग्जाम नहीं होता, और पूरा फुल मार्क्स आएंगे, गारंटी है मेरी, एक भी कटेगा नहीं, ठीक है बच्चों। तो चलिए पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।